साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ संख्या 126 में आप सभी का पुनः एक स्वागत है। सभी को प्रणाम। साथियों, धन योग की बात चल रही थी, अब अत्याधिक धन योग की बात चलते हैं। धन योग में आपने अभी लग्नों से जाना कि प्रत्येक लग्न में धन योग कैसे बनते हैं, तो उसे आपने जाना कि लग्न से, पांचवें भाव से और एकादश भाव से मिला के आपने लग्नों को जाना। अब और अत्याधिक धनी लोग, बहुत ज्यादा धनी जिसके पास होते हैं, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा धनी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ग्रहों के क्षेत्र से, कि ग्रहों की हर राशियां हैं, जैसे सूर्य की राशि जो है सिंह है, चंद्रमा की राशि वृष है, मंगल की राशि मेष, चंद्रमा की राशि कर्क है, और मंगल की राशि मेष और जो है वृश्चिक है। इस तरह हर एक ग्रहों की राशियां हैं। तो अब हर ग्रहों का क्षेत्र क्या है, यही क्षेत्र हुआ उनका। इसे तो क्षेत्रों के से कौन से धन योग बनेंगे, तो हर आदमी की कुंडली में कोई ना कोई तो हर व्यक्ति जानना चाहता है अपने बारे में। तो अब किसका लग्न, किस राशि का लग्न है, किसी का मेष राशि का लग्न होगा तो मेष राशि का सूर्य होगा तो मेष से ही मंगल होगा। मेष राशि का जो है स्वामी जो है मंगल होता है, तो मंगल का क्षेत्र मेष राशि हुई और वृश्चिक राशि मंगल का क्षेत्र हुई। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में कैसे धन योग बनेंगे, अत्याधिक धन योग कैसे बनेंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे। उसे भी आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि योगों के बारे में आप जान रहे हो, हम बहुत सरल योगों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कठिन योग है कि नवमास में ऐसा हो, नवमास में जाएं, अष्टमास में जाएं, द्वादश में जाएं, और उसके बाद आप उसमें जो है कुंडलियां, अलग अलग कुंडलियों की नवमास कुंडली और D10, D9, D7, D12, इस तरह से हर कुंडलियों में हम जो टिपिकल अभी नहीं कर रहे हैं। जितना आपको हमने बताया है उसी के अंतर्गत ही हम योगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब टिपिकल आप लोगों को हम समझा देंगे तो टिपिकल के में जो टिपिकल योग होंगे उनकी चर्चा होगी। अभी सरल योगों की चर्चा हो रही। तो पहले ग्रह से चर्चा होती है। तो पहला ग्रह कौन होता है? पहला ग्रह होता है सूर्य। पहला ग्रह कौन है? सूर्य है। तो सूर्य को किससे दिखाया जाता है? सूर्य को जो है हम दिखाया जाता है सूर्य को, सूर्य की जो है वो है 5, इसको दिखाया जाता है 5 से। सूर्य जो है 5 से प्रदर्शित किया जाता है कि 5 का अंक लिखा जाएगा जहां, तो वो सूर्य की राशि होगी, सिंह राशि उसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम 5 से सूर्य से लेते हैं, तो यहाँ पे पहले 5 लिख देते हैं। तो 5 का मतलब आप जान गए कि ये सिंह राशि का लग्न हुआ, और सिंह राशि का लग्न हुआ, इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। अब तो इसमें लग्न में कैसे ग्रह योग बनेगा, सूर्य से संबंधित ग्रह योग, अत्याधिक धन योग कैसे बनेगा? तो इसमें भी जैसे सिद्धांत है ज्योतिष के, वो ज्योतिषीय सिद्धांतों के कारण कि कहता है कि सूर्य का लग्न अगर सिंह राशि का लग्न हो, तो यहां पे क्या हो, सिंह राशि का लग्न हो, तो लग्न में सिंह राशि का सिंह राशि का लग्न हो, और लग्न में उस राशि का स्वामी विद्यमान हो। स्वामी हो। अब तो जिस राशि का लग्न है इसका, तो यहां पे क्या है, वहां पे सूर्य विद्यमान हो, तो यहां पे अब सूर्य होगा आपके, ये हो गया सूर्य। तो जिस राशि का लग्न है उस राशि का सूर्य वहां विद्यमान हो। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अब यहां पे एक शर्त और कह रहा है, मंगल और गुरु की दूसरी शर्त क्या इसमें है? मंगल और गुरु की युति हो या दृष्टि हो, तो यही 2 ही शर्त रहेगी कि जिस राशि का लग्न होगा उस राशि का स्वामी जो है लग्न में विराजमान हो, तो सूर्य विराजमान हो गया। अब मंगल और गुरु की युति हो,
तो मंगल और गुरु यहां बैठे हों, या तो मंगल गुरु यहां हो जाए, देखिए एक स्थिति तो ये बनेगी, दूसरा कि मंगल और गुरु यहां आ गए तो ये क्या हुआ, अत्यधिक धनवान योग बन गया। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, युति हो या दृष्टि हो, तो दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी। अब यही चीज समझने की बात है कि एक तरीके से तो इसके साथ ही है मंगल और वो हो जाएंगे तो हो जाएगा। अब दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि कौन कौन सी होती है, तो मंगल और गुरु की दृष्टि की बात कर रहा है, तो दृष्टियां भी हम लिख दे रहे हैं फिर से। दृष्टि सूर्य की कौन सी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। चंद्रमा की भी सातवीं दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है। मंगल चौथी, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। चौथा बुध की बात कर ले तो बुध की दृष्टि कौन सी होती है, बुध की सातवीं दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है। पांचवा बृहस्पति यानी गुरु की बात करें तो गुरु की कौन सी दृष्टियां होती हैं, गुरु की भी 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7 और 9, 3 दृष्टि। और छठा क्या है, शुक्र की भी एक दृष्टि 7 होती है। और उसके बाद शनि, 7वां ग्रह जो है शनि है, शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं, 3, 7 और 10। तो सभी ग्रहों की 7 दृष्टियां होती हैं, मंगल को, गुरु को और शनि को 3-3 दृष्टियां प्राप्त है। तब यहां कह रहा है मंगल और गुरु की दृष्टि हो, तो मंगल की 3-3 दृष्टियां हैं, तो 3 जगहों से दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल की अगर दृष्टि पड़ेगी यहां इस पे पड़ेगी, तो कहां से पड़ेगी, मंगल चौथी दृष्टि से कहां देखेगा, तो चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा। तो यदि यहां होगा मंगल आपके यहां हो जाएगा, तो इसकी दृष्टि क्या होगा, चौथी दृष्टि से देख लेगा, तो 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि से देख लेगा, तो भी अत्यंत धनी योग बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल और गुरु की। अब गुरु की जो है भाई, अब मंगल यहां हो जाए तो देखिए 7वीं दृष्टि मंगल गुरु यहां हो गया, मंगल गुरु। अब योग कब कब बनेगा, तो मंगल गुरु यहां हो जाए तो 7वीं दृष्टि से देख लेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, तो ये हो जाएगा। अब मंगल की दृष्टि क्या है, 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि से हो गया, 7वीं से हो गया, और 8वीं दृष्टि से देखेगा। तो 8वीं दृष्टि देखेगा तो अगर यहां मंगल बैठ जाए तो दृष्टि क्या हो जाएगी, यहां 7वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि मंगल यहां बैठ जाए, 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा, मंगल यहां भी हो जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो मंगल यहां भी हो जाए तो स्थिति ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अत्यंत धनवान योग बन जाएगा। उसके बाद तो मंगल की हो गई, गुरु की भी देख लीजिए, गुरु की 7वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि गुरु यहां हो जाए, तो पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4 5वीं दृष्टि से बन जाएगा। 9वीं दृष्टि तो 5 या 9, तो यहां से यदि गुरु यहां बैठा हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो गुरु यहां बैठा होगा, तो गुरु की 9वीं दृष्टि ये हो जाएगी। तो अब आप इसको समझा आपने कि सिंह राशि का लग्न हो, मतलब सूर्य का क्षेत्र हो, यानी सूर्य का लग्न हो इसमें, और सूर्य के लग्न में जो है गुरु और मंगल की या तो गुरु मंगल यहां हो जाए, गुरु मंगल यहां हो भी जाए, तो अब इतनी स्थितियों में ये योग बनेगा कि गुरु मंगल खाली यही हो जाए, ये सारे ग्रह ना हो तो भी योग बन जाएगा, धनवान योग। गुरु मंगल, सूर्य जो है यहां बैठा हो, गुरु मंगल यहां ना हो, मंगल यहां हो जाए, गुरु यहां हो जाए तो भी बन जाएगा, मंगल यहां हो, मंगल गुरु यहां हो जाए, तो ये इस तरह से जो है गुरु मंगल की दृष्टियां अगर हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे ये अत्यंत धनवान योग बनेगा। तो ये तो आपने योग समझा। तो आज जो भी योग हो सकेंगे तो हम 4-4 का लेंगे, 3 दिनों में इसको खत्म करेंगे। अब दूसरा ले लीजिए, दूसरा चंद्रमा का। चंद्रमा दूसरा ग्रह कौन सा है, चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा ग्रह का कौन सी राशि होती है, चंद्रमा किस राशि का स्वामी होता है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, तो ये कर्क राशि का स्वामी होता है। तो
अब यहां सारी चीजें बदलेंगी। अब यहां पे हमने 4 लिख दिया, ये कौन सा लग्न हो गया? कर्क लग्न हो गया। लग्न कौन हुआ? लग्न भी हम लिख दे रहे हैं, ये कर्क लग्न। कर्क लग्न किसका है? ये कर्क लग्न का स्वामी कौन है? कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है। आपने जान लिया कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, जिसको 4 से संबोधित करते हैं। 4 को ये और हम क्लियर कर दे रहे हैं, यहां कर्क लिख दे रहा है, कर्क लग्न, यहां पे सिंह, तो 4 कर्क लग्न। अब कर्क लग्न में क्या शर्त दे रहा है कि यहीं पे चंद्रमा, एक चीज तो ये सब में शर्त यही रहेगी कि पहली शर्त क्या है? लग्न में चंद्रमा का लग्न, यदि कर्क लग्न हो, कर्क लग्न हो, उसमें चंद्रमा विराजमान हो, युत हो। अब चंद्रमा युत हो, तो चंद्रमा युत हो तो कर्क लग्न है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे चंद्रमा हो जाएगा। पहली शर्त तो यही होगी। तो ये सारे ग्रहों में ये शर्त होगी कि वहां पे उसकी का लग्न होगा, कर्क लग्न, स्वराशि चंद्रमा जो है वहां पे हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? और दूसरी शर्त कह रहा है कि बुध गुरु, यहां कौन बैठे हों कि बुध और गुरु, अब वही है, मंगल और गुरु की युति हो या दृष्टि हो, तो यहां पे बुध और गुरु की, बुध और गुरु की युति युति तो हमने बताई थी, चंद्रमा युत हो और वहां पे बुध गुरु की युति हो चंद्रमा से, या दृष्टि हो, दृष्टि हो। तो अब बुध और गुरु की बात आ रही है कि बुध और गुरु की युति हो, तो यानी बुध गुरु यहां बैठ जाए। एक शर्त तो यही हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, बुध भी यहां हो जाए और गुरु भी यहां हो जाए, तो अति धनवान योग बन जाएगा। अब दूसरी स्थिति क्या है कि बुध की दृष्टि, तो बुध की दृष्टि, बुध यदि यहां हो जाए, 7वीं दृष्टि आपने बताया बुध की एक ही दृष्टि है, तो बुध यहां बैठ जाए, तो 7वीं दृष्टि से बुध देखेगा इसको, तो भी अति धनवान योग बन जाएगा। तब यहां बुध गुरु होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका गुरु की, तो गुरु आप फिर जान रहे हैं, तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 7वीं दृष्टि से तो गुरु यहां हो जाए, गुरु बुध यहां हो गया, तो 7वीं दृष्टि से देख के योग बना देगा। उसके बाद बुध यहीं रहे और गुरु कहां हो जाए? गुरु यहां हो जाए या गुरु यहां हो जाए, तो ये स्थिति यदि बनेगी। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें कर्क लग्न हो, खाली गुरु, बुध गुरु यहीं बैठ गया, खाली यहीं बैठ गया, तो स्वयं में जो है अति धनवान योग बन गया। किस लग्न के लिए? कर्क लग्न वाली कुंडली में जो है ये अति धनवान योग बनेगा। यहां गुरु बुध नहीं है, बुध गुरु यहां बैठ गया तो भी बन जाएगा। उसके बाद गुरु जो, बुध जो है, बुध यहां बैठा और गुरु यहां या यहां में कहीं बैठ जाएगा, तो भी अति धनवान योग बन जाएगा। ये दूसरा है, आपने जाना, कर्क लग्न को जान लिया। अब तीसरी स्थिति आपकी जो है, तीसरा ग्रह कौन सा होगा? तीसरा ग्रह मंगल होगा। मंगल का कौन सा है? मंगल की 2 राशियां होती हैं, 1 और 8। तो ये होती कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक। 1 का मतलब मेष और ये वृश्चिक राशि। तो 1 और 8 का क्षेत्र, अब 1 और 8 के क्षेत्र की बात होगी, तो अब इसमें 2 क्षेत्र हो जाएंगे। अभी तक सूर्य में और उसमें एक ही हुआ कि सिंह लग्न और कर्क लग्न की बात हुई, अब 2 लग्नों की बात होगी, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न। तो मेष लग्न का मतलब क्या होगा? 1 हो जाए, यहां जिस कुंडली में 1 होगा तो मेष लग्न होगा। इसका माने ये कौन सा लग्न हुआ? ये मेष लग्न हुआ। यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां का स्वामी मंगल हुआ। मेष लग्न का स्वामी कौन है? मंगल हुआ, इसका स्वामी मंगल है। और मंगल, तो पहली शर्त इसकी क्या थी? पहली शर्त यही थी कि
पहली शर्त थी कि मेष लग्न हो। अब दोनों में शर्त वही हो जाएगी, मेष या वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक लग्न, मेष या वृश्चिक लग्न हो। और क्या हो, दूसरी इसमें जो है लग्न हो और मंगल यही मंगल मौजूद हो, मंगल युत हो, मंगल युत हो। एक साथ तो मंगल यहां युत हो गया, मंगल आपने दिखा दिया कि मेष लग्न का हुआ, तो मेष का हो या 8 हो, यहां मेष की हो 8 हो। दूसरी शर्त इसकी क्या है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी है कि इसके साथ मेष के साथ क्या है, बुध गुरु शनि, यहां पे 3 ग्रहों का होना आवश्यक है। बुध गुरु और शनि युत हो या दिष्ट हो, बुध गुरु शनि से युत हो या दिष्ट हो। तो बुध गुरु शनि से युत हो या दुष्ट हो। अब बुध गुरु शनि, या तो यहां पे क्या क्या बैठ जाए, बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए और शनि बैठ जाए, तो अति धनवान योग ये बन गया। किस लग्न में, मेष लग्न वाली कुंडली में, मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, यहां 1 लिखा हो या मेष हटा दे रहे हैं, यहां 1 लिखा हो या यहां पे 8 लिख, अभी एक ही को समझिए आप, मेष लग्न को, वृश्चिक को अलग से समझा देते हैं। तो मेष लग्न में क्या हुआ कि ये स्थिति बन जाए। अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी, तो मंगल से बना, कह रहा है कि मंगल की युति या दृष्टि हो, तो मंगल है तो बुध गुरु शनि, तो बुध तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि बुध यहां से दृष्टि दे पाएगा, यहां बैठा हो, या तो बुध से एक ही दृष्टि होती है तो बुध यहां रहेगा, यहां होना बुध का आवश्यक है कि बुध यहां रहेगा, तभी इसमें ये योग अति धनवान योग बनेगा। अब बात आ रही गुरु की, तो गुरु के लिए भी आप जान गए हैं, तो गुरु कहां, गुरु एक तो यहां ये 7वीं दृष्टि से यहां से देखता है, गुरु यहां से 5वीं 9वीं दृष्टि से देखता है, और गुरु यहां से जो है चौथी दृष्टि से, ये 5वीं दृष्टि से, तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, यहां से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 9वीं दृष्टि, तो 5 7 9, ये स्थिति या तो बने, मान लीजिए ये स्थिति बनेगी, तो ये बनेगा, तो यहां पे ये नहीं रहेगा, ऐसे होगी कुंडली, अगर ये हो मेष लग्न कुंडली में ऐसे किसी की आपको दिखाई दे जाए, तो निश्चित तौर पे अत्यंत धनवान योग होगा। ऐसा ना हो तो ये चीजें ना हो, यहां बुध गुरु, मंगल बुध गुरु तीनों ग्रह एक ही साथ बैठ जाए, मंगल बुध गुरु शनि एक साथ बैठ जाएंगे यहां, और ये ना भी हो तो भी जो है धनवान योग बन जाएगा। अब इसी में दूसरी इसकी राशि जो है वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए यहां 8 लिखा जाएगा, ये कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का लग्न हो गया। अब वृश्चिक राशि के लग्न में क्या है, इसका स्वामी भी कौन है, मंगल, तो शर्त वही मेष वृश्चिक राशि है, मेष या वृश्चिक राशि में, तो मेष राशि नहीं वृश्चिक राशि में है लग्न हो, मंगल से युक्त, तो मंगल युक्त हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों में, इसमें भी बुध गुरु शनि, तो यही स्थिति बनेगी, तो यही स्थिति बनेगी, तो ये स्थिति से आपको क्या लगेगा कि अत्यंत धनवान योग बन गया। चौथा देख लीजिए आप क्या है, मंगल के बाद बुध की बात होती है, ग्रह बुध आता है, तो बुध के कौन से हैं, बुध की 2 राशियां कौन सी हैं, बुध की एक राशि 3 है और एक 6 है, 3 है मिथुन राशि, मिथुन राशि, और 6 जो होती है कन्या राशि, तो मिथुन और कन्या राशि, शर्त वही है। अब यहां पे फिर आप देखें, तो यहां पे 3 हो जाए कह रहा है, 3 की राशि कौन सी हुई है, मिथुन हुई, मिथुन राशि हुई, इसका स्वामी कौन हुआ, इसका स्वामी बुध हुआ। तो पहली शर्त जो है तो यही है कि पहली शर्त क्या है कि मिथुन या कन्या राशि हो, मिथुन या कन्या राशि का लग्न हो,
और बुध वहां बुध युत हो, बुध युत हो, ये हो गया। दूसरी शर्त क्या है? तो बुध युत आपने कर दिया। अब यहां दूसरी शर्त क्या है? शनि और गुरु, शनि और गुरु, शनि कामा गुरु से युत या दिष्ट हो, युत या दिष्ट हो। तो आप ध्यान दें कि मिथुन, मिथुन का हो गया। अब मिथुन में कह रहा है कि शनि या गुरु से, तो अब शनि गुरु यहां हो जाए, शनि यहां हो जाए, गुरु यहां हो जाए, तो अतिधनवान योग मिथुन, मिथुन में अतिधनवान योग बन गया। अब ये स्थिति ना हो, दूसरी स्थिति क्या बता रहा है? दूसरी स्थिति दृष्टि वाली। अब दृष्टि को भी संबंध समझ लीजिए, बुध यहां है, अब शनि गुरु से दिष्ट हो, तो गुरु से दिष्ट, तो गुरु तो देखिए ये 7वीं दृष्टि से गुरु यहां से देखेगा, 5वीं दृष्टि से गुरु यहां से देखेगा, और 9वीं दृष्टि से गुरु यहां से देखेगा। शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। शनि की दृष्टि हमने क्या बताया था? तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो शनि 7वीं दृष्टि से, तो शनि का यहीं रहेगा, तो शनि यहां रहेगा तो भी बन जाएगा। गुरु शनि केवल यहां हो, ये गुरु ना हो, तो भी ये गुरु शनि यहां से दृष्टि दे दिए, अतिधनवान योग बन गया। गुरु शनि नहीं, अब मान लीजिए गुरु यहां नहीं है, तो शनि और गुरु ये है, ये गुरु नहीं है, तो शनि और गुरु ये है, तो इनकी दृष्टि पड़ गई दोनों की, तो ये हो गई। यहां गुरु नहीं है, यहां गुरु हो गया, तो भी इसकी दृष्टि, गुरु और शनि की दृष्टि पड़ गई, ये भी योग बन गया। यहां नहीं है, गुरु यहां हो गया, तो भी गुरु शनि की दृष्टि पड़ गई, तो ये अतिधनवान योग। तो यानी ये पोजीशन ये बनी कि गुरु और शनि इन किसी भी स्थिति में ये होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका जो है अतिधनवान योग बनेगा। अब मिथुन के बजाय यहां पर कन्या लग्न हो, कन्या लग्न हो, तो कन्या लग्न के लिए ये 6 हो जाएगा, तो भी यही स्थिति रहेगी, बुध दोनों के में यही स्थिति रहेगी कि ये योग बन जाएगा। 3 ही लग्न और बचते हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाएगा, तो जिससे आगे कुछ नई चीजें चले। अगला है पांचवा है, पांचवा क्या है? बुध के बाद गुरु की। अब गुरु, गुरु क्या है? गुरु की 2 राशियां होती हैं, 9 और 12। 9 को क्या कहते हैं? धनु राशि, और 12 को मीन राशि, धनु और मीन। अब इनकी पोजीशन क्या कह रहा है? इसमें भी वही है कि अब धनु और मीन की बात आएगी, तो धनु और मीन, धनु यानी 9, 9 के माने ये धनु लग्न हुआ, धनु लग्न हुआ, इसका स्वामी कौन हुआ? इसका स्वामी गुरु हो गया। तो अब इसमें भी शर्त वही है, धनु या मीन का लग्न हो, लग्न और लग्न स्वामी और गुरु की बात, और गुरु से युत हो। दूसरी शर्त इसमें क्या है कि गुरु से युत हो, बुध मंगल साथ में हो, बुध मंगल से युत या दिष्ट हो, दिष्ट हो। अब बुध मंगल से, तो 9 है, बुध मंगल से युक्त, तो अब यानी बुध और मंगल यहां आप रख लीजिए सीधे सीधे, बुध मंगल, तो ये योग अत्यंत धनवान योग धनु लग्न में बन गया। अब ये स्थिति बदल गई कि ये ना हो, ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या होती है कि गुरु यहां है और बुध और मंगल से दृष्टि की बात आती है, तो दृष्टि कहां से मिलेगी? तो बुध की दृष्टि तो यहीं से मिलेगी, मंगल की भी 7वीं दृष्टि यहीं से मिलेगी, यानी सबको दृष्टि तो यहीं से मिलेगी। बुध की एक ही दृष्टि होती है, यानी बुध केवल यहीं रहेगा तभी बन सकता है, लेकिन मंगल की दृष्टि का 4, 7, 8 है, तो मंगल एक, तो मंगल यहां पे हो जाए, तो ये चौथी दृष्टि हो जाएगी, 1, 2, 3 और चौथी दृष्टि से देखने लगेगा, और 8वीं दृष्टि से मंगल यहां हो जाए,
तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8वीं दृष्टि देख लेगा। तो ऐसी स्थिति बनेगा कि किस राशि में, धनु लग्न में जो है, धनु लग्न में ये अति धनवान योग बनेगा। अब धनु लग्न के बजाय ये मीन लग्न हो जाए, मान लीजिए 12 ये कौन सा लग्न हो जाएगा, मीन लग्न। तो मीन लग्न में भी यही योग बनेगा, यानी 12 यहां हो और मीन लग्न हो, गुरु यहां बैठा हो तो बुध मंगल यहां बैठ जाए साथ में तो योग बन जाएगा। बुध मंगल यहां ना बैठा हो, बुध मंगल यहां बैठ जाए तो भी योग बन जाएगा। बुध यहां बैठ जाए, मंगल यहां हो यहां कहीं भी मंगल बैठ जाएगा तो ये योग का निर्माण अति धनवान योग का निर्माण बन जाएगा। अब अगला आप देख लें, हम इसको आप नोट भी कर चुके होंगे। अब बुध बृहस्पति शुक्र शनि 2 की और बात रह गई, तो आज हम इसको जो है पूरा कर देते हैं। अब फिर छठा ग्रह कौन सा होता है, छठा ग्रह शुक्र होता है। शुक्र की कौन सी 2 राशियां हैं, शुक्र की राशियां 2 और 7 शुक्र की 2 राशियां हैं। 2 को क्या कहते हैं, वृष राशि कहते हैं, वृष राशि, और 7 को तुला राशि। अब बात आ रही, पहली शर्त वही है, वृष या तुला का लग्न हो, वृष या तुला लग्न हो और शुक्र से युक्त हो। एक, अब ये पोजीशन अब ये बनेगी, वृष और तुला का लग्न, मान लीजिए 2 है तो 2 का कौन सी राशि हुई, ये वृष राशि हुई। वृष राशि के स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। तो पहली शर्त इतने से ही पूरी हो जाती है, वृष या तुला का लग्न हो और शुक्र से युक्त हो। तो शुक्र से युक्त है अपनी राशि से, शुक्र से वृष राशि के स्वामी वहीं पर। तो ये पहली शर्त आपको समझ में आई कि शुक्र का लग्न हो, तो शुक्र के कौन सी राशियां हैं, दूसरी और 7वीं। तो दूसरा लग्न कौन सा, विष का लग्न है। विष लग्न में जो है कौन सा है, शुक्र से युक्त हो, शुक्र से युक्त हो गया। दूसरी शर्त क्या होगा, शुक्र का लग्न होगा शनि बुध। दूसरी शर्त क्या है कि बुध और शनि, बुध और शनि से युक्त या दृष्ट हो। अब बुध या शनि से युक्त, तो युक्त का मतलब तो बुध और शनि यहां हो जाए, बुध यहां हो जाए, शनि यहां हो जाए, तो ये अति धनवान योग बन गया। शर्त पहली से कि बुध लग्न हो गया, उसका स्वामी शुक्र जो है यहीं बैठ गया, अब बुध और शनि से युक्त हो गया, तो ये योग बन गया। अब युक्त के बाद दृष्टि की बात होती है, दृष्टि कहां से पड़ेगी। अब दृष्टि मान लीजिए बुध शनि ये है, दृष्टि कहां से पड़ेगी, तो बुध और शनि दोनों की दृष्टि यहां से तो पड़ेगी ही, 7वीं दृष्टि से दोनों ग्रह देखेंगे, बुध और शनि देखेंगे। अब बुध की एक ही दृष्टि होती है, केवल बुध यहीं होना आवश्यक है, लेकिन शनि का यहां होना ही केवल आवश्यक नहीं। शनि यहां के बजाय शनि कहां और हो सकता है, तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि शनि यहां हो जाए, शनि यहां हो जाए तो अब 1 2 3 तीसरी दृष्टि से, तो बुध यहां से 7वीं दृष्टि से देखने लगा, शनि तीसरी दृष्टि से यहां से देखा, उसका 7वीं दृष्टि से शनि यहां हो जाए तो 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि से शनि यहां हो जाए। अभी भी गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यानी ये इतनी स्थितियां बनेंगी कि शुक्र बुध और शनि ये यहीं हो जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, योग का निर्माण हो जाएगा। बुध शनि यहां ना हो, बुध शनि यहां हो जाए तो भी योग बन जाएगा, तो भी योग बन जाए, शनि ना हो, और ये शनि यहां ना हो, यहां शनि हो जाए तब भी योग बन जाएगा। ये शनि यहां ना हो, ये शनि यहां हो जाए, ये स्थिति बने तो भी योग बनेगा, अति धनवान योग बनेगा विष लग्न में। विष लग्न के बाद आप अगला लग्न आ जाइए कि विष लग्न और तुला लग्न 7 हो जाए, तो 7 से कौन सा लग्न होता है, तुला लग्न होता है, 7 से तुला लग्न।
तो तुला लग्न में क्या है, शर्त यही रहेगी तुला लग्न में भी, वृष या तुला लग्न हो, शुक्र से युक्त हो, शुक्र से युक्त हो गया, और बुध शनि बैठा हो तो बुध और शनि यदि यहां बैठ जाए, वही बात है, बुध शनि यहां हो जाए तो बन जाएगा, बुध शनि यहां हो जाए तो बन जाएगा, और बुध शनि यहां हो जाए तो ये स्थित, ये स्थित बन जाए, ये बुध यहां हो जाए, ये स्थित बने तो भी बनेगा, मतलब एक स्थित तो इस पे बन जाएगी, दूसरी स्थिति है कि ये ना हो, ये स्थित होगी तो भी बन जाएगी, तीसरी स्थिति क्या है कि यहां शनि ना हो, यहां शनि ना हो, केवल यहां शनि हो तो भी ये योग बन जाएगा, और चौथी स्थिति ये है कि यदि शनि यहां हो जाए तो भी बन जाएगा। 4 स्थितियों में ये योग बनेगा। उसके बाद अब 7वीं ग्रह कौन सा है, शनि है। शनि के क्या है, 2 राशियां होती हैं, 10 और 11, ये 2 राशियां जो संख्या में दिखाई जाती हैं, इसे कहते हैं मकर कहते हैं, और इसे कुंभ कहते हैं। 11 को कुंभ कहा जाता है। तो मकर और कुंभ राशियां इनकी 2 हैं। इनमें भी पहली शर्त क्या है, मकर और कुंभ का लग्न हो, मकर और कुंभ राशि का लग्न हो, और शनि से युक्त हो, शनि युक्त हो। दूसरी शर्त क्या है इसमें, शनि युक्त है कि मंगल और गुरु से युक्त या दृष्ट हो। तो शर्तें सब में है। एक चीज तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि वो है, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि मेष में क्या होगा, तुला में, हर एक राशियों में, तो ये आप समझिए। अब यहां पे फिर बदलेगा ये कि अब ये स्थिति फिर बदलेगी शनि के लिए। तो मकर का लग्न, मान लीजिए पहले मकर के लग्न को लेते हैं, तो मकर का लग्न ये हो गया, मकर, ये कौन हो गया, मकर हो गया, लग्न हो गया। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला शर्त के लिए क्या कह रहा है, शनि यहां युक्त हो। तो पहली शर्त मकर और कुंभ का राशि का लग्न हो और शनि युक्त हो, तो शनि यहां हो गया। दूसरा कहा मंगल और गुरु से युक्त या दृष्ट हो। तो मंगल और गुरु से, या तो मंगल गुरु, अब इसमें क्या होता है, मंगल और गुरु यही हो जाए तो अति धनवान योग मकर लग्न में बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ये स्थित ना हो, दृष्टि की बात आ जाए, तो मकर और मंगल और गुरु अगर साथ में बैठ जाएंगे, 7वीं दृष्टि सबकी होती है, तो इससे भी ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भी ये जो है अति धनवान योग मकर लग्न में बन जाएगा। ये भी स्थित ना हो तो अब मंगल और गुरु, तो मंगल की देखिए 2 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की 4 7 8, मंगल के देखिए 4 7 8 है, तो मंगल और गुरु की बात है। तो गुरु तो जो है यहां पे हो, और मंगल जो है कहां हो, 4 7 8, मंगल यहां बैठा हो तो भी योग बनेगा। योग कितने दृष्टि तरीके से बनेगा, गुरु हो मंगल हो तो भी योग ये बन गया, ये योग बन गया। मंगल गुरु यहां हो, मंगल यहां हो तो भी योग बन जाएगा। ये गुरु 5वीं दृष्टि से देख देगा, 1 2 3 4 5, मंगल यहां हो, अब गुरु यहां है, गुरु यहां भी हो, मंगल गुरु यहां हो जाए। अब मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, तो मंगल भी कहां कहां हो सकता है, तो योग बन जाएगा कि मंगल यहां होगा तो बनेगा ही। चौथी दृष्टि से देखने के लिए मंगल को जो है यहां भी हो जाए, मंगल तो भी बनेगा, और 8वीं दृष्टि से देखने के लिए मंगल यहां हो जाए तो भी बनेगा। अब आप यहां देखिए कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि, यहां से मंगल की 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, और यहां से मंगल की 1 2 3 और चौथी दृष्टि। गुरु की इस तरह से 5वीं दृष्टि, यहां से 7वीं दृष्टि, यहां से 9वीं दृष्टि, तो ये मंगल से बन गया। उसके बाद यही मान लीजिए कुंभ लग्न हो जाए, 11 कुंभ लग्न, तो ये बदलेगा, कुंभ यहां खाली कुंभ लग्न हो जाएगा, कुंभ लग्न हो जाएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए भी पोजीशन यही रहेगी कि शनि यहां हो जाए, मंगल गुरु यही हो जाए, मंगल और गुरु यहां ही हो जाए तो भी ये योग बन जाएगा। उसके बाद नहीं, वहां नहीं है मंगल गुरु, तो गुरु यहां है, मंगल यहां है, इसमें कोई स्थिति बनेगी, सारी स्थितियों में ये योग बनेंगे कि गुरु की दृष्टि या स्थिति हो
तो आज आपने क्या समझा, आज आपने जाना कि लग्न का क्षेत्र, अब जिसका जो लग्न है, जैसे मेष लग्न वाले हैं वो मंगल से देख लेंगे कि मेष लग्न वाले मंगल यहाँ हो जाएगा, वृष लग्न वालों के यहाँ पे जो है शुक्र हो जाएगा, बृहस्पति मिथुन लग्न वालों के यहाँ बुध हो जाएगा। इस तरह अलग अलग जो लग्न है, तो हर लग्न वाले अपने अपने लग्न के हिसाब से समझ लें। तो आज इतना ही, कल कुछ अन्य योग और लेके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही और सभी को नमस्ते, धन्यवाद।